तो यार बीसीए में आने से पहले हमारे पास बेसिक सी बात है कि दो डोमेन होते हैं। या तो हम बीसीए के बाद जॉब करने वाले होते हैं या फिर हमारे थॉट में ये रहता है कि यार आने वाले 3 साल के बाद हम एक अच्छे एनआईटीज वगैरह के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे एंड ऑल्सो हम एमसीए में जा रहे होंगे। तो ये हमारा दो जो है ना बेसिक सा एक डोमेन होता है जो हमें पहले ही चॉइस करना होता है। बिफोर टेकिंग ऑफ एडमिशन इन बीसीए यू हैव टू डिक्लेयर दैट कि व्हाट यू वांट आफ्टर 3 years यू वांट टू बी जॉब, और आप अगर चाहते हो कि 3 साल बाद एमसीए करना तो ये आपको पहले चॉइस कर लेना है यार। ये बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका डोमेन क्या है। तो यार हम दोनों डोमेन पे बात करने वाले हैं। अगर आप जॉब करने जाने वाले हो तो आपको कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखना है, एंड अगर आप चाहते हो कि यार आप एमसीए करना तो आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन ज्यादा करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ जॉब का। तो जॉब करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो बीसीए में होना चाहिए वो होना चाहिए स्किल, कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल्सो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हमारे नॉलेजेस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप कॉलेज में जा रहे होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट मिल रहे होंगे एंड सबको 10 आदमी होंगे, 10 आदमी 10 तरीके की बात बोल रहे होंगे। कोई बोल रहा होगा यार मुझे एमसीए करना है तगड़े कॉलेज से, कोई बोल रहा होगा यार मुझे 3 साल बाद इतना तगड़ा जॉब लेना है कि उसका कोई निशान नहीं है, कोई बोल रहा होगा यार मैं पाइथन पर प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, कोई बोला जावा पे कर रहा हूँ, थोड़ी इस पर बहुत सारे कर। अरे यार तुम इस तरीके से घिरते चले जाओगे ना लाइक यार यार क्या हो रहा है। अगर आपको उस चीज में फंसना नहीं है, उसके लिए सबसे पहले आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। इन 3 सालों में बहुत सी चीजें देखी है यार, तो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से कैच करता हूँ। यूट्यूबर हो ना बाय द वे, तोता पीछे से हल्ला करके रखा, मूड खराब कर दिया मेरा बाय द वे। तो होता क्या है ना कि आपको सबसे पहले अपनी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज करनी है, जो ये है कि आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कमांड करो। अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, तो आपका सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होना चाहिए वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए। यार वो सी जो है ना हमारा फाउंडेशन है यार। हमारा जब जड़ मजबूत नहीं होगा तो हम तना और बाकी सारी चीजें कैसे डेवलप करेंगे। तो यार हमारा जड़ मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो यार सबसे पहले जो है ना आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एकदम तगड़ा सा पकड़ बनाओ, एकदम फिक्स कर लो या सी सीखेंगे तभी कुछ सीखेंगे, ऐसा हाल बना लो। तो पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करना है। मैं आपको बता दें आगे की तरफ मूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन किसी एक प्रोग्रामिंग को लैंग्वेज को लेना है, जड़ से लेकर उसको आसमान तक आपको पहुंचा देना है। ये नहीं कि जावा सीख रहे हैं फिर पाइथन सीख रहे हैं, ये नहीं यार। आपको अगर आप जावा सीखना है तो आप जावा को पकड़ो, एंड अगर आपको लगता है यार कि आपको पाइथन सीखना है तो आप पाइथन को पकड़ो। एंड यार सबसे मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज में अगर आपको बोलूंगा ना तो ये जावा है या फिर पाइथन है या फिर जावा स्क्रिप्ट है। तो यार इसमें आपको चॉइस करना है कि इन तीनों लैंग्वेज को हमको खींच कर ले जाना है तो वो किस जगह ले जाना है। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि जॉब में 2 से 3 डोमेन होते हैं। पहला डोमेन वेब डेवलपमेंट होता है, सेकंड डोमेन जो है ना वो ऐप डेवलपमेंट होता है, थर्ड डोमेन जो होता है वो डाटा साइंटिस्ट एंड ऑल्सो वो भी डेवलपर में ही आता है, डाटा साइंटिस्ट वगैरह में आता है, डाटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग में आता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको डेवलपमेंट में जाना है लाइक ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, तो आपको इसके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है वो या तो आपका जावा होना चाहिए या फिर आपका जावा स्क्रिप्ट होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा लैंग्वेज है। एंड ऑल्सो आपको सारे फाउंडेशन से लेके अपर तक हर जगह आपको सक्सेस का रेट दे रहा होगा। बाय द वे मैंने पीएचपी पर कमांड किया जस्ट अबाउट, मेरा प्रोग्रामिंग बहुत अच्छा नहीं था तो मैंने पीएचपी को पकड़ा और अभी मेरी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। एंड ऑल्सो यार अगर आपको लग रहा है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस में अगर आपको मूव करना है तो आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो। पाइथन डाटा साइंस वगैरह के लिए पाइथन आप पकड़ते हो मशीन लर्निंग में, तो आप इससे लेकर आप बहुत ही ज्यादा आगे जा सकते हो। आप अगर सोचते हो यार कि हम जावा ले लेते हैं फिर मशीन लर्निंग में जाएंगे तो यहां से आपका रास्ता थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। तो आपको पाइथन पकड़ना है मशीन लर्निंग और बाकी सारी चीजों के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट वाले फील्ड में जाना है तो आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो होगा जावा स्क्रिप्ट या फिर जावा। लोग आपके दोस्त कंफ्यूज कर रहे होंगे, कोई बोल रहा होगा यार तू ये कर, कोई बोल रहा होगा ये करो। आपको उन सारी चीजों पे नहीं जाना है, आपको इन चीजों पर जाना है कि आपका मेन डोमेन क्या है, आप क्या चाह रहे हो। यार ये आप पर डिपेंड करने वाला, आज से 3 साल बाद आप इस तगड़ा जॉब ले रहे होगे या फिर आप बैठकर नल्ले बैठे हुए होगे बस प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होगे। ये आप पे डिपेंड करता है, अपने दोस्तों पर नहीं डिपेंड करता है। तो बाय द वे मैंने बता दिया कि आप जॉब के लिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्या क्या आपको सीखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि यार आपको एमसीए में जाना है तो आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो शुरू से ही तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले निमसेट के लिए आपको अगर तगड़े तगड़े कॉलेजेस में जाने हैं, सिटीज में
जाना है तो यार सबसे पहले आपको नीमशेट का प्रिपरेशन का फोकस करना है। नीमशेट का पूरा एक सिलेबस निकालो, आज से ही सिलेबस निकालो एंड सारे सिलेबस को एक से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा का पूरा आपको प्रिपरेशन करना है। लेकिन उनमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका होने वाला है वो होने वाला है आपका मैथमेटिक्स। बहुत ही फंडामेंटल उसके क्लियर्स होने चाहिए। मैथमेटिक्स बहुत टफ लेवल के होते हैं नीमसेट के। बाय द वे आप उनका सिलेबस देखोगे आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। एंड ऑल्सो आपका रीजनिंग एंड ऑल्सो इंग्लिश, इन 3 चीज पर आपको इन 3 सालों में सबसे ज्यादा कमांड करना है। वो ये है आपका इंग्लिश है, थर्ड आपका जो है ना वो रीजनिंग है एंड मैथमेटिक्स। इन 3 चीज पर अगर आपने कमांड कर लिया तो ऑफकोर्स नॉट कि आपका नीमसेट में बहुत ही तगड़ा वाला एक लाइन आ रहा होगा। आप बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते होंगे, मैंने भी उन्हें देखा, उनको देखकर ही यहाँ तक पहुंचा हूं कि आज कहीं पे इंटर्नशिप वगैरह या फिर जॉब कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को जो है ना आप समझने के लिए उनकी भी वीडियोस दे सकते हो। लेकिन वो बड़े होते हैं ना यार, तो अपना फाउंडेशन भी बड़ा से स्टार्ट करते हैं, वो बता भी वहां से रहे होते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले, अभी पास आउट हुआ हूं तो अभी पूरे का पूरा कॉलेज का ही माइंडसेट मेरे अंदर है यार। तो उन माइंडसेट से रिलेटेड बातें मैं आपको बता रहा हूं यार, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आपको किस जाल में नहीं फंसना चाहिए। एंड थर्ड एंड लास्ट बात जो है यार कि आप अगर कॉलेज लाइफ में हो ना यार, अपने कॉलेज लाइफ को मिस कभी मत करना। अपने सारे क्लास अटेंड करो, अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट में रहो, सारी मस्ती के हर एक वो पले को पार कर दो जो कि तुम्हारे लिए बनी है या फिर मेरे लिए बनी थी। तो उन सारी चीजों को करने के साथ में इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करना है। बट हाँ, इतना याद रहे कि हर चीजों को एक्सप्लोर करना है। हमें ये भी जानना है कि पाइथन क्या है, हमें ये भी जानना है सी क्या है, हमें जावा भी जानना है। लेकिन हमें जो कमांड करना है वो किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर जीरो से लेकर उसके एंड तक हमें पहुंचना है। अब इस चीज में हम नहीं फंस कर रह गए यार मेरा एक प्रोग्रामिंग सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोड़ो यार दूसरे पर मूव कर जाते। नहीं, हमने जिस चीज को पकड़ा है, हमारा जो मेन डोमेन है, उस डोमेन को लेकर हमें आगे तक जाना है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो यार हमारे साथ भी वही हुआ। हमारे बहुत सारे दोस्त थे, सब लगभग जो है ना, मानो तो आप मानो 70% बंदे ये कह रहे हैं कि यार मुझे जाना है MCA में। एंड ऑल्सो उसके अलावा बाकी बंदे क्या कह रहे हैं कि यार मुझे जाना है जनरल कंपटीशन में, कोई बोल रहा है मुझे टीचर बनना है। बहुत सारे थॉट सबके माइंड में आ गए जस्ट अबाउट कि यार उनका कुछ स्किल है जो कि कम रह गया, जो कि होना चाहिए था बेहतरीन। यार अगर आपको लग रहा होता है कि नहीं यार आपको बहुत ही बेहतरीन लाइफ जीनी है तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा, बाद में नहीं। तो ये चीज पहले डिसाइड कर लो बिफोर ऑफ BCA एंड उसके बाद आप BCA में ज्वाइन करो। एंड यार आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला, बहुत ही तगड़ा कोर्स है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। भाई अगर आपको लग रहा हो कि यार भैया बहुत अच्छे बात बता रहे हैं या फिर जो भी चीजें ऑथेंटिकल है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। जाता हूँ, लाइट भी कर रही है, पसीना भी आ रहा है।